एक और नया कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक एलियन का यान बहुत तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। वह पृथ्वी के बहुत करीब पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचते ही वह एक सैटेलाइट से टकरा जाता है। एलियन के यान और सैटेलाइट में आग लग जाता है। वह सैटेलाइट तेज रफ्तार से समुद्र के पास आने लगता है और पानी के अंदर गिर जाता है। दूसरी ओर एलियन के यान में भी बहुत आग लग चुका था और वह तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। तेजी से गिरते गिरते वह एक जंगल के पास जाकर गिरता है और बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। उस यान को देखकर सभी जंगली जानवर इधर उधर भाग जाते हैं। उस यान में बहुत विस्फोट होता है। थोड़ी देर बाद उसके अंदर से दो एलियन दौड़ते हुए बाहर आते हैं। वह एकदम घबरा चुके थे। देखो, लगता है इस यान को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम लोग यहाँ के जीव जंतुओं को पकड़ लेते हैं और यान के अंदर रख देंगे। लगता है यह कोई पालतू जानवर है, यहाँ पर आराम कर रहा है। इसको पकड़ते हैं, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर वह एलियन उस टाइगर को सहलाने लगता है। तभी वह टाइगर दहाड़ता है। उसको देखकर वह दोनों एलियन बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वह एलियन अपने स्पेसशिप से एक यंत्र निकालते हैं और उसको सैटेलाइट से कनेक्ट करके पूरे पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वह एलियंस अपने स्पेसशिप को ठीक करने का भी काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद जानवरों पे हमला करने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। वह उस यंत्र की मदद से टाइगर पे हमला करके उसको बेहोश कर देते हैं और उसके बाद उसको उठाकर अपने यान के अंदर रख देते हैं। इस तरह धीरे धीरे वह कई जीव जंतुओं को पकड़ के अपने यान के अंदर रखने लगे। वह एक गोरिल्ला के ऊपर भी अपने यंत्र से हमला करके उसको बेहोश कर देते हैं और उसको भी उठाकर अपने यान के अंदर रख देते हैं। इस तरह कई जानवरों को उन्होंने पकड़ लिया था। एक दिन वह वापस जाने का सोच रहे थे, लेकिन तभी उनको हवा में एक प्लास्टिक पैराशूट उड़ते हुए दिखता है। वह उसको देखकर आपस में बात करने लगे। इस प्लास्टिक के पैराशूट की मदद से हम और जानवरों को पकड़ सकते हैं। इसको लेकर हम दूर दूर तक जाएंगे और बहुत सारे जानवरों को पकड़ के लाएंगे। चलो इसको उतारते हैं। वह उस प्लास्टिक पैराशूट को उतारकर उसके अंदर बैठ जाते हैं और उसको लेकर बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। इसी तरह वह एक दिन चंदनपुर गांव में आ जाते हैं। चंदनपुर गांव के लोग एलियंस को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और भागने लगते हैं। उधर वह एलियन उस गांव से एक गधे को पकड़ लेता है और उसको उठाकर अपने यान के अंदर ले जाकर रख देते हैं। अगले दिन फिर वह एलियंस आते हैं और इस बार वह एक बकरी को पकड़ लेते हैं और उसको भी अपने यान के अंदर रख देते हैं। इस तरह कुछ दिन चलता रहा। वह किसी न किसी पशु को पकड़ ले जाते थे। एक दिन तो उन्होंने एक आदमी को भी पकड़ लिया। उन्होंने उस आदमी को बेहोश किया और अपने पैराशूट पे रख के उस आदमी को भी अपने यान के अंदर ले जाकर रख दिया। इस तरह वह बहुत सारे जीव जंतुओं और इंसानों को पकड़ के अपने यान के अंदर रख लेते हैं। अंकित संदीप से कहता है, देखो संदीप भाई, यह एलियंस मेरे पिताजी को उठाए हैं। पता नहीं उनको कहाँ पर छुपा कर रखा है इन एलियंस ने। तभी संदीप अपना माचिस हेलीकॉप्टर अंकित को देता है और अंकित उस माचिस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और एलियन का पीछा करने लगता है। उधर एलियन उस माचिस हेलीकॉप्टर को देख के कुछ समझ नहीं पाते हो क्या रहा है। तभी अंकित अपना हाथ छोड़ देता है और वह हेलीकॉप्टर जाके सीधे एलियन से टकराता है। वह मर जाते हैं।
फिर गांव वाले उस यान को खोजकर सबको आज़ाद कर देते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी।